terrible situation in Gaza. Almost 40,000 Palestinians have given their lives. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. And it is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. ताजिकिस्तान की पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान, सदर से मुलाकात। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ बोले, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का बाइस बनेंगे। नई राहें खुलेंगी। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारती हजम करीबी ताल्लुकात का आईनादार है। ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। ताजिक सदर इमाम अली रहमान ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक इक़दामात करेंगे। माहिदों पर दस्तखत करना भाई शहबाज शरीफ से दोस्ती की कामयाबी की सनद है। तिजारत से मुतालिक दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। ताजिकिस्तान आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की दोशंबे में इस्माइल सामानी की यादगार पर आमद, गुलदस्ता रखा। कसरे मिल्लत में ताजिक सदर से मुलाकात हुई। ताजिक सदर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कसरे नौरोज़ का दौरा भी किया। ताजिक सदर ने खुद नौरोज़ महल का दौरा कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिकिस्तान रवाना होंगे। कराची में वकला और पुलिस में मैच पड़ गया, एक दूसरे पर हमले। गुलिस्तान चौहट थाना मैदान जंग बन गया। वकला की बड़ी तादाद थाने पहुंची, पुलिस वालों ने भी डंडे सीधे कर लिए, वकला भी लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाज़त SHO के साइट रूम में दाखिल हुआ था। वकील को बाहर जाने का कहा तो उसने बदतमीजी की। वकील ने दीगर साथियों को बुलवाकर थाने पर हमला किया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता। तारिक फजल चौधरी का उमर अयूब को खत। हुकूमत ने अपोजिशन से चेयरमैन कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। खत में कहा गया, सीनियर और तजर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब किया जाएगा। would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So, as a constitutional highest court, it is not our obligation to correct this very serious, grave constitutional violation, because it goes to the root of democratic principles enshrined in this constitution, and it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खुद आइन की संगीन खिलाफवर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या बुनियादी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब इन्हें ऐसा कहा गया तो अदालत की गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का असाला करे? समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है, उन्हें नाअहल करार देने के लिए सब किया गया। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया। फौरी रिहा किया जाए। गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा किया जाए। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फ़िकार बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय। वर्किंग ग्रुप ने कहा, बानी PTI को सियासी बुनियादों पर हिरासत में रखा गया। नज़रबंदी मनमानी है। ऐसा लगता है ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। उन्हें सियासी मैदान में मुकाबले से रोकने के लिए यह सब किया गया। गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं।
बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला करार। वज़ीर कानून आसिम नसीर दारट ने यूएन ग्रुप का एतराज़ रद्द कर दिया। कहा, गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात हमारा दाखिली मामला है। बानी पीटीआई को आइन और कानून के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला। ये शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल का मजहर है। आइन और कानून से माफरा कोई मुतालिबा अदल के मुनाफी कहलाएगा। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस शफी सिद्दीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुरी की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नामों की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार खातून चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। जस्टिस आलिया नीलम को एजाज हासिल होगा। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थीं। 1995 में लॉ की डिग्री हासिल की। 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एडहॉक जज के तौर पर तैनात हुई। 2015 में हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज बन गईं। जस्टिस शफी सिद्दीकी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से रहनुमा ANP गुलाम बलूच की मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मसाइल के हल और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ चलना जरूरी है। अहम कौमी अमूर पर सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इत्तफाक राय नागुज़ीर है। गुलाम बलूच ने आसिफ अली जरदारी को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी स्पीकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। एनफोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एनफोर्समेंट अथॉरिटी की मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मेकनिज़म तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतसलसल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को अवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खेल के जोशो खरोश को हम तक पहुँचाते हैं। लाहौर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग काबिले तारीफ है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम में शामिल 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स की शनाख्त हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जारी तौहीन अदालत केस में डायरेक्टर साइबर क्राइम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया, आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से यह हैशटैग शुरू हुआ। वो खुद इंक्वायरी में शामिल नहीं हुआ। अदालत ने कहा, यह नीलम वैली में बैठा है। हैरान कुन है, जस्टिस बाबर सत्तार पर इसका क्या एतराज़ हो सकता है। FIA ने बताया, कराची के शहरी फैज़ान रफ़ी ने भी एक हैशटैग शुरू किया। उसको नोटिस किया, उसने जवाब दिया वो बैरून मुल्क है। अदालत ने पूछा, एक्स का क्या जवाब आया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक्स ने जवाब दिया, अमरीकी सिफारत खाने से राब्ता करें। आप मीर साहब PCB का रोना रो रहे हैं। हर जगह पे कोई ना कोई काबिज है और ऐसे लोग काबिज हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो रिटायर्ड लोगों की है और जो है वो वहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे जो मुराहत हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको हासिल कर सकें। इसके अलावा वहाँ पे उनका और कोई काम नहीं है। आप PCB का रोना रो रहे हैं। खेलों के हर फेडरेशन में कोई न कोई काबिज है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, काबिज लोगों में से अक्सरियत रिटायर्ड अफराद की है। वो सिर्फ मराद और सहूलियात हासिल करना चाहते हैं। बदकिस्मती है 25 करोड़ की आबादी में 2-4 लोग ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सके। जो फेडरेशन इस काबिल ना हो, खिलाड़ियों को क्वालिफाई ना करा सके, उनको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। अरबों का खर्चा और फंड्स हैं, काम ढेले का नहीं करते। कारकर्दगी 0/0 रही, क्वालिफाई फिर भी कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर क्वालिफाइंग राउंड खेलने का खतरा टल गया। ICC का 2026 के T20 वर्ल्ड कप की 12 टीमों का ऐलान। पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग की वजह से शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा। अमेरिका और आयरलैंड भी शामिल। तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं।
ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिज़ल्ट ही बात करती है। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है। T20 वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस पर तनकीद दुरुस्त है। विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का बुरी परफॉर्मेंस का एतराफ़। कहा टीम में सियासत या तासुब वाली बात दुरुस्त नहीं। ये भी कहा टीम में सर्जरी की बातें नई नहीं। चेयरमैन पीसीबी का हक है वो टीम की बेहतरी के लिए फैसले करें। फिलहाल कप्तान बाबर आजम है, आगे का इल्म नहीं। भारत टीम का जश्न फैंस के साथ मनाने को तैयार। चार्टर फ्लाइट से भारत के लिए उड़ान भरेगी। टीम बुध को शाम नई दिल्ली पहुंचेगी। बारबाडोस में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी जा गए। पाकिस्तानी क्वेस्ट अवैस मुनीर ने फाइनल में हांगकांग को शिकस्त दे दी। अंडर 21 चैंपियनशिप का टाइटल हसनैन अख्तर के नाम। हमवतन एहसन रमजान को हराया। सिंध हुकूमत ने काबीना में तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल। सिंध हुकूमत के 6 नए तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर इस्लाम शेख सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। जमात इस्लामी का 12 जुलाई को बिजली बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तमाम जमातें अपने अपने चक्रों में हैं। कोई मखसूस नशिस्तों के पीछे, कोई हुकूमत बचाने में लगा है। गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। PDM-1 निगरान और मौजूदा हुकूमत मुआशी खराबी की जिम्मेदार हैं। ट्रांसफार्मर का दुल्हन सा इस्तकबाल। भंगड़े डाले, आतिशबाजी की। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर तब्दील होने पर शहरी खुशी से झूम उठे। पंचले ट्रक के साथ नाचते रहे। अहले इलाका बैंड बाजा ले आए। ट्रांसफार्मर वाली गाड़ी को शहनाइयों में लाया गया। आज से बारिशों के धुआंधार स्पेल का इम्कान। PDMA ने बलोचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में भी मानसून की तेज बारिशों की पेशगोई। PDMA का पंजाब के DCs को मुरासला। मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाबी खतरे पर पंफलेट और बैनर्स लगाने की हिदायत। मसाजिद में ऐलानात कराने का भी कह दिया। मुल्क भर में शदीद हब्स का राज। शहरियों का जीना दूभर हो गया। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद, लंगर की तकसीम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई से मुल्क भर में पंप बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है हुकूमत फौरी तौर पर एडवांस टैक्स का फैसला वापस ले। ये टैक्स पेट्रोल पंप के कारोबार को तबाह कर देगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का पार्लियामेंट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। लोकसभा में अदम तशद्दुद और अमन की बात करते खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया। कहा दुनिया की तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद और खौफ को ख़त्म करने की बात की और बताया कि डरना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की बीजेपी समेत हिंदू इंतहा पसंद जमातों पर शदीद तनकीद। बरतानिया में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे होगा। कई ब्रिटिश पाकिस्तानी भी दौड़ में शामिल।